हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के 3 फॉर्म्स के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने ही से स्पष्ट हो रहा है कि वो काम जो भूतकाल से प्रारंभ होकर के वर्तमान में जारी रहते हुए आने वाले समय में भी वो काम होने की संभावना हो, तो ऐसे टेंस को क्या कहेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि एन एक्शन विच स्टार्टेड, वो काम जो स्टार्ट हुआ हो, वो काम जो स्टार्ट हुआ हो, है ना, इन द पास्ट टाइम, गुजरे हुए समय में, इज कंटिन्यूड, और लगातार वो जारी हो, एट प्रेजेंटली, वर्तमान में, एंड विल बी कंटिन्यूड होपली इन द कमिंग टाइम, है ना, वो मतलब आने वाले समय में भी उस काम को होने की होप हो, उम्मीद हो। चलिए हिंदी में इसका हम लिखते हैं कि वो काम जो भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान समय में जारी रहते हुए और भविष्य में भी होने की संभावना हो। जैसे मैं कहूं कि मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूं, मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब हुआ कि 2005 गुजरा हुआ समय है, मैं 2005 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ और आने वाले समय में भी पढ़ाता रहूंगा। चलिए इसका हम डिफिनेशन, आइडेंटिटी देख लेते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम इस टेंस को पहचानेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी है कि क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहता है। मतलब जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ सिर्फ रहा है, रही है, रहे लगा रहता है, नहीं तो ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे लगा रहता है। जैसे तुम 2020 से क्रिकेट खेल रहे हो, तो 2020 जो गुजर गया है उस समय से क्रिकेट खेल रहा है और अभी भी क्रिकेट खेल रहा है और आने वाले समय में भी उसे क्रिकेट खेलता ही रहेगा वो। फिर वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, राजेश धूम्रपान करता रहा है। अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम जो यहाँ पे हम बतलाए आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए और या सिंस दोनों में अलग अलग इस्तेमाल होता है। और जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कहें कि 2 घंटे से, 4 दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, तो इसमें किसी भी समय का डेफिनेटली पता नहीं चल रहा है। मैं जैसे कहूंगा कि वो घंटों से पढ़ रहा है, वह घंटों से पढ़ रहा है, तो कितने घंटे से पढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या होता है, फॉर का प्रयोग होता है, जैसे 2 घंटों से, 4 दिनों से, कई महीनों से, 2 साल से आदि। सिंस का जो प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, जिसमें किसी भी काम का, किसी भी चीज का डेफिनेट समय पता चलता हो। जैसे कहेंगे 2005, 2020, 2021, 2023, है ना, 4 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, कल शाम से, कल सुबह से, है ना, इसके बाद हो गया शनिवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से। मतलब इस तरीके से अगर कोई टाइम का मतलब डेफिनेटली पता चले तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम की श्रेणी में रखेंगे और वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंस, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है, जैसे 3 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2005 से, बचपन से, चाइल्डहुड, जवानी से, बुढ़ापा से, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज लगाते हैं, सब्जेक्ट हैव और हैज लगता है, इसके बाद बिन लगता है, बिफोर लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, फॉर या सिंस लगता है, और लास्ट में क्या होता है? टीटीडब्ल्यू होता है। लास्ट में क्या होता है? टीटीडब्ल्यू होता है। अब देखिए कहेंगे कि सर ये टीटीडब्ल्यू क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीटीडब्ल्यू? तो टी से होता है टाइम, डी से होता है डिनोटर, डब्ल्यू से होता है वर्ड। टीटीडब्ल्यू का मतलब होता है टाइम डिनोटर वर्ड होता है। चलिए अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं कि तुम 2020 से क्रिकेट खेल रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज का जो बदला है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को बिल्कुल बतला चुके हैं कि हैव किसके साथ लगाना है और हैज किसके साथ लगाना है। तो चलिए जैसे तुम 2020 से क्रिकेट हो, तो तुम यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन यू का क्या हो जाएगा? तो तुम का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और यू के साथ हैव और हैज में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो यू हैव हो गया, इसके बाद क्या आ गया? बिन आ गया, इसके बाद बिफोर, तो क्या करे? खेल रहा है, तो खेलना का होता है पहले, पहले का होता है प्लेइंग, बिफोर, तो प्लेइंग ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, इसके बाद हो गया फॉर या सिंस, दोनों में से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि
फोर या सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जिससे डिफिनिट पता चले कि किस समय में। तो 2020 डिफिनिट टाइम है, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस 2020। वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो ही हो जाएगा। ही के साथ हैव और हैज में से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैज, इसके बाद ये बिन अपनी जगह पे आ जाएगा। बिफोर पढ़ना का रीड आता है, तो रीडिंग आ जाएगा। और 2 घंटों से पता नहीं चला, बिन मैंने बताया ना आप लोगों को कि फोर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जहाँ पे पता डिफिनिट नहीं चले, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन। तो इस तरह के सेंटेंस के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का। तो 2 घंटों से तो 4 2 आवर्स हो गया। फिर हो गया राजेश धूम्रपान करता रहा है, तो राजेश हैज बीन स्मोकिंग। क्या हो जाएगा, राजेश हैज बीन स्मोकिंग। तो इस तरीका के सेंटेंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 4 आएगा, और सॉरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आज के क्लास में डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बतलाया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फोर और सिंस किसके साथ लगाएंगे, है ना। कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगला हम बतलाएंगे। अगर आप लोगों का कहीं अगर दिक्कत होता है किसी चीज को समझने में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, और एक अच्छे डायरी में इसको जो है ना आप लोग नोट करें। मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने का।